तो इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर जो ओल्ड सुनसाई होता है वो बोलता है तो अब क्या तुम अपनी इस सेकेंड बॉडी को अपने हाथों से ही तबाह करने जाने वाले हो। तो सुनसाई बोलता है ये बॉडी पर तुम तो यहाँ पे कोई सुनसाई हो नहीं हो ना। तो पूछते क्या कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चल गया। तो सुनसाई बताता है क्योंकि यहाँ पे जब फाइट चालू हुई थी ना तो तुम किसी से फाइट नहीं कर रहे थे, ना कोई और तुमसे फाइट कर रहा था। तो मैं समझ गया। और तभी वो जो सुनसाई होता है हंसता बोलता क्या ये चीज़ इतनी ज़्यादा ऑब्वियस थी, और अपने रूप को चेंज कर दिया होता है और बोलता है कि मैं हूँ यहाँ पर इनकारनेशन संत स्पिरिट। और मैं सोचता हूँ कि तुम जो फॉरेन लैंड से आ रखे हो यहाँ पे जो गेस्ट बन के, तो तुम मुझे पता नहीं तुम किधर से आए हो पर तुम जरूर हमारे गेस्ट हो। और तभी सुनसाई बोलता है तो तुम्हें पता है मैं कहाँ से आया हूँ। तो बोलता है कि हाँ मैं जब तक देख रहा हूँ तुम्हारी सोल को तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस दुनिया के तो नहीं हो। और जो चीज़ जो पैरासाइट तुम्हारे शरीर के ऊपर तुम्हारी सोल के ऊपर लगा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कसिंग एक्सॉक्टेड ब्लैक मिस्ट यहाँ पे फैला रहा है, मतलब कि एलियन फॉरेन ऑब्जेक्ट तुम ऐसा समझ सकते हो। और तभी सुनसाई सोचता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, क्या ये जो चेक इन सिस्टम है वो। तो और वो पूछता है कि क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ कि आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पे जो चीज़ वो सेम सब्सटेंस जो यहाँ पे सुप्रीम यॉन को आपके उनकी लाश को यहाँ पे म्यूटेट कर दिया। इस बात को सुन के ना जो यहाँ पे स्पेक्ट था वो बहुत ज़्यादा शौक हो चुका रहता है। सोचते कि यॉन टॉन ये बच्चा अभी मर चुका है और सोचते कि ये ना बहुत ही ज़्यादा बेकार फेथ है। मैं जब अपने आप को यहाँ पे सेल किया था ना इस हेवनली टावर के अंदर, तो मैंने उस बंदे को यहाँ पे गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि जो फॉरेन ऑब्जेक्ट ना फॉरेन एलियंस है फॉरेन कल्टिवेटर है हमारी दुनिया में ना आ पाए। पर लगता है कि जब उसकी कॉप्स भी यहाँ पे म्यूटेटेड हो चुकी हैं तो जो तुम्हारे ऊपर जो ब्लैक मिस्ट है ना वो वही सेम सब्सटेंस होने वाला है। ओ यंग मैन जो दूसरी दुनिया से आ रखे हो, मैं सोच सकता हूँ कि जो तुम्हारी सोल ना यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे इस वर्ल्ड के किसी भी इनहेरिटेड यहाँ पे किसी भी सेकेंड जो सन को होली मेडन को यहाँ पे रिपेल करेगा और वो लोग ना तुमसे फाइट करना चालू कर देंगे और तुम्हें बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी यहाँ तक आने के लिए, है ना। तो जो सुनसाई पूछते कि किस तरह की डिफ़िकल्टी की बात कर रहे हो, और वो बताता है कि जैसे कि तुम ना यहाँ पे दूसरी दुनिया की डेस्टिनी लेके इधर आए हो, तो इस दुनिया की डेस्टिनी लेके जो भी बच्चे पैदा होते हैं ना वो तुम्हारे से बहुत ही ज़्यादा नेचुरली गुस्सा हो जाएंगे, तुमसे फाइट करेंगे और वो लोग ना तुम्हें टारगेट करेंगे हर बार। और इसलिए ना यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ हो सकती है, जो सबसे बेकार चीज़ हो सकती है, क्या तुम उनको मार दो, क्या उनके हाथों तुम मर जाओ। और जब भी तुम उसको हराओगे ना इस दुनिया की डेस्टिनी के जो सन को, तो तुम ना जो अंदर तुम्हारी जो पैरासाइट है वो इस दुनिया की डेस्टिनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपनी पावर को इंक्रीज कर लेती है। और मैं उसी जो पैरासाइट की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी सोल पे चिपक रखी है, वो ब्लैक मिस्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे सुनसाई बोलते कि आखिर मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ आपने बिल्कुल सही बोला है। और यहाँ पे जो यहाँ पे स्पिरिट है वो बोलता है कि और वो जो चीज़ है ना वो यहाँ पे डेस्टिनी को खा के यहाँ पे जो भी बचा कुछ बच जाता है वो तुम यहाँ पे पार्सल कर देता है। तो मतलब कि तुम बस जो भी चीज़ें ले रहे हो ना वो बस एक कचरा है पैदाइशी तौर पे। और यहाँ पे सुनसाई बोलता तो सीनियर इनकारनेशन तो मैं आपको क्या बोलूँ। तो बताता ना कि वो आगे कि जब तक कि आपने मेरे को बता दिया कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं भी जानता हूँ कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, तो आखिर मैं इस बॉडी का क्या करूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये बॉडी भी उसी की द्वारा दी गई है, तो मैं आखिर इसको कंट्रोल कैसे करूँ, इधर कोई सॉल्यूशन है क्या। तो बंदा बोलता कि आखिर तुम इस जो छोटे से पेड़ को देख रहे हो, और जैसे उस ट्री को दिखाया जाता है वो बहुत ही अचानक से ग्रो करना चालू कर दिया होता है और एक विशाल का यहाँ पे ट्री बन चुका रहता है। और यहाँ पे सुनसाई सोचते हैं कि जो ये तो लाइफ टूवर्ड डेथ द साइकिल ऑफ लाइफ इज एंडलेस, ऐसा कुछ लाइन बोला होता, मतलब इस ट्री का नाम है। और तभी यहाँ पे बता रहा होता है ना कि रिनकारनेशन स्पिरिट कि तुम एकदम सही हो, ये वही ट्री है, ये रिनकारनेशन करता है और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ना एक बॉडी तो नहीं बना सकता हूँ, पर जब ये अपने हाथों को आगे करता है वाइटलिटी और इंटेंट ऑफ डेथ को कंट्रोल करता है और बोलता है कि तुम्हारी बॉडी की जगह ना मैं तुम्हें इसका कंट्रोल करने की थोड़ी ताकत दे सकता हूँ, और इन दोनों को मिला तो मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ। और यहाँ पे एक सीड बना दिया होता है और बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ना वो हेवनली जो पावर को तुम्हें बिस्टोक करेगी, और इस जो भी ब्लैक मिस्ट को जब तुम इस कन्वर्ट करोगे तो वो जो पावर ना इस दुनिया की वर्ल्ड एनर्जी बन के तुम्हारी मदद करेगी, जिससे तुम ना उस गंदगी को दोबारा यूज़ ना कर पाओ। और जैसी वो जो सीड उसका शरीर में गई होती ना कि जो विंडोज़ होती है जो यहाँ पे चेकिंग
वर्किंग सिस्टम होता है उसमें एरर आना लग गया होता है, अपने आप को रिबूट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो तभी हमें साइलेंस हो चुकी रहती है और तभी बहुत ही तेज से लाइट आती है और तभी हमें बताया जा रहा होता है ना कि जो ट्री था वो पूर्ण रूप से सूख चुकी रहती है। पूरा जंगल यहाँ पे ना बिना पत्तों का जंगल बन चुका रहता है और वो सीड सक्सेसफुली उसकी बॉडी में प्लांट हो चुकी रहती है। और वो जो इनकारनेशन स्पिरिट थी वो बोलती कि ये जो चीज़ है ना वो तुम एक वेपन की तरह यूज़ कर सकते हो, पर मैं तुम्हें बता दूं जब तक जो सोर्स खत्म ना हो जाए तो जो पैरासाइट तुम्हारे अंदर है ना वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इस बात को सुन के ना यहाँ वो जो झुंझाया होता है वो कुछ देर के लिए सोचते क्या कि मुझे क्या करना है, और तभी बोलता तो इसका मतलब कि मेरे को ना जो पैरासाइट अपनी बॉडी को ख़त्म करने के लिए उस एलियन रियलम के अंदर जाके जो सोर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ऐसे है ना। तो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट चाइल्ड हो। और तभी सुनजा बोला तो वो जब सही बात है तो सीनरा आपने जब कितनी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ मेरे को बिस्टो कर रखी है तो आखिर आपके पास कोई रिक्वेस्ट भी होगा। तो बंदा उसको ऐसे घूर रहा होता है और इसी चीज़ के साथ में चैप्टर ख़त्म हो जाती है और इस मान में कभी सारे चैप्टर ख़त्म हो गए तो टाटा बाय सायोनारा बाय।